मैं सर 10-12% तक। नहीं, अगर देखिए वो 10-12% तो पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है इस चीज के बारे में। आप लेट हो जाएगा, विंटेज वन में कराऊंगा तो ज्यादा कम में हो जाएगा, नहीं सर, ये 8-10% तो में हो आपकी जाते भूल हैं। है, ये मतलब आपको। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हाँ राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार हाँ राजेंद्र जी, मैं आईडीएफसी से बात कर रहा था, क्रेडिट की बात से। जी। ये आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत पेंडिंग आ रही हैं 4 मंथ से। IDFC से बात कर रहे हैं आप, क्रेडिट से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आईडीएफसी से बात कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य है। जी बताइए। बस ये इंस्टॉलमेंट पेंडिंग शो कर रही हैं 4 मंथ से। 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग कर रही हैं। मतलब क्या करना है बॉस, अभी आपकी 10,215 रुपए की इंस्टॉलमेंट है आपकी। जी, अभी उसमें टाइम लगेगा सर, अभी थोड़ा फंड इशू है, मेडिकल इशू है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा कुछ। नहीं, हम अगर आप देखिए कंटिन्यू इतने टाइम से जा रहे हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक इंस्टॉलमेंट पे करिए, कम से कम कंटिन्यू करिए इसको। तो NPA हो गया तो एक इंस्टॉलमेंट पे करने से तो अब नहीं होगा ना कुछ। मतलब वो कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो सिविल है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसे अभी आपका खराब जा रहा है, एकदम एनपीए चला गया, आप भी जानते हैं एनपीए। एटलीस्ट अगर आप सेटलमेंट का कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हो तो बताइए, मैं नहीं, सेटलमेंट के बाद। सिविल तो खराब हो चुका है क्योंकि और भी हाँ, मल्टीपल डिफॉल्ट हो गए हैं। अच्छा अच्छा। मल्टीपल लोन थे, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह तो। अच्छा अच्छा, तो बॉस अगर आप सेटलमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो बताइए, मैं सेटलमेंट करवा देता हूँ। सेटलमेंट भी अभी इतना जल्दी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि पैसे का दिक्कत है, पैसे हैं नहीं तो बिना पैसे का तो होगा नहीं सेटलमेंट। वो तो है ही है भाई। और पैसे तो चाहिए चाहिए किसी तरीके जी से, मगर कहीं से अरेंज अगर करें तो इसको जो होता है कम से कम में करा के खत्म कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपको फिर दिक्कतें देखिए, फोन आते रहेंगे आपके पास बराबर। कुछ फोन ऐसे भी नहीं। आते हैं जिससे हाँ नहीं, दिक्कत फोन का होती कोई है दिक्कत नहीं है, फोन तो आता रहेगा, तो रिकवरी का जिसका काम है तो कॉल करेगा, फोन तो आते हाँ रहते वो हैं। चीजें ठीक है, बस मगर अगर ये चीज खत्म कर लेंगे तो आप ही को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मेंटली एक प्रेशर बना रहता है ना दिमाग में, किसी चीज का भी वही देना है, किसी का लिया है तो देना तो है ही है। हाँ, तो अभी तो वेवर भी कम मिलेगा, फिर अरेंज ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सेटल के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आप मुझे अपना वो बताइए, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा ना सारी चीजें। नहीं, इस तो बारे में तो अभी नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 महीने तक वेवर के कुछ हो बारे नहीं में मत सकता है, सोचिए, वेवर आप इतना हम आपको कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी बट दो अगर तीन आप, महीने से ज्यादा लग जाएंगे अर्ज करने में, अगर मैं अच्छा, सेटलमेंट की भी तरफ जाऊंगा। तो अगर इस महीने नहीं है तो एटलीस्ट कुछ एक इंस्टॉलमेंट करा दीजिए, और अगले महीने मैं आपका सेटलमेंट डाल देता हूँ, पार्ट में डाल दूंगा। और नहीं, पार्ट वो में जब तो एक डालूंगा, इंस्टॉलमेंट करा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, फिर हमारा वो नहीं 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 बॉस, बढ़ जाएगा, मैं टाइमिंग ये DPD तो खराब हो जाएगी ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब देखिए, जो इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी ना, अगर आप सेटलमेंट के इच्छुक हैं तो वो अमाउंट जो मैं आपका सेटलमेंट अमाउंट होगा, मैं उसमें ये अमाउंट ऐड कर दूंगा। जो भी इंस्टॉलमेंट कराएंगे वो सेटलमेंट में ऐड कर दूंगा, और सेटलमेंट आपका पार्ट में कर दूंगा, 1 से 2 पार्ट में समथिंग मान लीजिए, 2 पार्ट में अगर कर दूंगा तो नहीं आपको सर, वेवर भी ऐसा नहीं मिलेगा। होता है। अभी हम एक पेमेंट कर देंगे, एक EMI, तो अभी मान लो 90+ हो गई होगी लगभग, फिर वो हमें, और जो NPA हुआ है फिर वो 120 के बाद होगा, इसके तो कहीं नहीं गिनती नहीं नहीं होगी, ये तो हमारा बेकार जाएगा पानी में। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। जब हम कराते हैं तो आप बकायदा आपको लेटर देंगे, वो एनपीए आपका जो एमआई जाएगा वो भी आपको बकायदा मेल पे लिख के देंगे। जी वो ठीक तो है, पता है, कोई लेकिन चीज अभी इधर चीज नहीं देंगे हम बीच आपको। में देने से कोई फायदा नहीं है सर, एक नहीं तो EMI। हाँ, मतलब बीच में देने से फायदा नहीं, बट हम वो आपको सेटलमेंट अमाउंट में, अगर आप चाहेंगे तो मैं 3 पार्ट में इसको सेटल कर दूंगा। 3 पार्ट में अगर सेटल करेंगे तो एक पार्ट अभी दे देंगे और एक पार्ट अगले महीने दे देंगे। एक नहीं, वो एमआई 3 पार्ट का कोई भरोसा नहीं होता सर, वन शॉट में सही रहता है। भरोसा मान लो अभी मतलब, हम एक बार दे पाए, 2 बार, अगली फिर उसके बाद ना दे पाए तो हाँ सेटलमेंट तो वो खराब आपको जाएगा। वो चीज मैनेज आपको करनी पड़ेगी। हम्म। जैसे आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, कहीं से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारा लोन है इसको हम क्लोज कर दें। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये पर्पस रहता है कि किसी का भी जो भी है वो जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए।
और मैं लोगों को यही क्लोज राय करा देता के हूँ भी कि कोई फायदा है नहीं। देखिए सेटलमेंट का फायदा क्या बेनिफिट है सारा, आप ये बताइए। बेनिफिट आपका सर देखिए टाइम से पहले आपका क्लोज लोन हो जाएगा। आपको जो मेंटली अभी हरेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये रिकवरी हरासमेंट में नहीं होगा। आपको हाँ, लगता है ऐसे कोई हरासमेंट कर लेगा नहीं हमारी बातों से? रिकवरी में जाता है ना, अगर एनपीए के बाद रिकवरी में में तो फिर चल रिकवरी रहा है जाता सर, वो तो हर महीने बजाती रहती है एजेंसी, कॉल तो आते रहते हैं। है। हाँ फोन आते रहते हैं हाँ, सर, मगर क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डिफॉल्ट से कॉल तो बहुत सारे आते हैं। हम्म, वो तो जिसको नॉलेज नहीं होता लोन के नाम पे हर कोई डरता है। तो नहीं वो नॉलेज भी है सर, मगर फिर भी आप पैसा कहीं ना कहीं लिए हैं ना, बैंक का ही लिया है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना आपको समझौता करना पड़ेगा किसी हाँ चीज। वो तो है। आप कितनी भी आपके पास जानकारी हो, मगर आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, बट आपको चुकाना पड़ेगा, समझौता आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देख लो बॉस, अगर इस मंथ नहीं है तो अगले मंथ में हम प्रयास करेंगे। अगर हो जाता है, पॉसिबल है, तो अगले मंथ करवा लीजिए। इसको करवाएंगे तभी आपको देखिए छुट्टी मिलेगी बॉस, उससे ऐसे आपको मिलेगा नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ जैसे सिविल तो हमारा खराब होता जा रहा, और अभी तो घटता जा रहा धीरे धीरे करके। 800 पे था, 650 पे करीब आ गया, थोड़ा ही घटा है। तो जैसे हम मान लो और भी लोन है और कार्ड भी हैं डिफॉल्ट हैं, अभी तो सेटलमेंट कोई नहीं हुआ, कोई राइट ऑफ में चल रहा है, कोई एनपीए हुआ है अभी रिसेंटली। अच्छा, तो एक राइट ऑफ भी पार कर गया है, उसको तो विंटेज में सोच रहा हूँ कराने के लिए। नहीं तो सर आप देखिए राइट ऑफ जाएंगे, मान लेते हैं आप राइट ऑफ चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज आप अगर आज कर लेंगे तो आपको राइट ऑफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे आपका फ्यूचर में फिर आपका सिविल अच्छा हो जाएगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि बैंक हाँ से वो आप तो जब एकदम रिलेशन कर सारे देंगे। करा लूंगा सेटलमेंट, सभी जितने भी अकाउंट हैं, जब सबके सेटलमेंट हो जाएंगे उसके बाद फिर टाइम लगेगा उसमें 2-3 साल नहीं 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 सर, ऐसा सिविल कुछ नहीं। स्कोर आप सही सारे करने में। हाँ तो जो है कि आपके मल्टीपल हैं, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा सारे एक एक कराने में, सेटल कराने में। हाँ वो तो सालों लग जाएंगे, हाँ तो क्योंकि हम ये लगातार चाहते हो हैं नहीं सकता, जो एक राइट ऑफ होगा फिर हो गया है, 2-3-4 महीने। हाँ जो राइट ऑफ हो गया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं राइट ऑफ कम से कम उसको सेटल कर लेंगे। अगर राइट ऑफ के ही रेट में आपको हो जा रहा है, वेवर इतना ही मिल जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप इतना कर दूंगा आपको कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतने में खत्म कर दूंगा आपका। कितना % कर देंगे आप? आप क्या चाहते हैं वो आप बताइए, आप कितना चाहते हैं आप बताइए ना, करना आपको है, हम तो मुझे तो सोचेंगे कि करना है, मुझे तो करना है, मगर आप क्या चाहते हैं आप भी तो जिसको देना बताइए है एक वो बार। तो सोचेगा कि जितना कम से कम देना पड़े % नहीं मिले। पैसे नहीं है तो जिसको अरेंज करना है। तो वो चीजें ठीक है बॉस, मगर ये है कि एक बार आप बताएंगे ना तो वो हमारी चीजें ऊपर तक जाती हैं। मैं वहां से आपको बताऊंगा अपने हिसाब से, बाकी चीजें मैं अपने और ऐड करूंगा उसमें, तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितने % दे सकता हूँ। तो एक बार आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं, कितने % चाहते हैं? मैं सर 10-12% तक। नहीं अगर देखिए बहुत 10-12% तो पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है इस चीज के बारे में, आप बहुत अच्छे जानते हैं। तो 10-12% में तो पॉसिबल नहीं है, उतना आप करिए, सोचिए कि मैं इसको अगर 25 आप दे देंगे, मैं 25 में क्लोज कर दूंगा। 25%? 25%। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा टोटल? 2,62,000 के आसपास या? मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये 2,62,000 रुपए है समथिंग। 2,62,000। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अभी आप किसी से भी बात करेंगे ना 50% के नीचे आपको करेगा नहीं जल्दी, मगर लोन खत्म हो जाए। 25% तो बहुत है सर। कहाँ सर, 25%, 2,62,000 का आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना हो रहा है, 1 मिनट। 65,500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। सर उसमें जो भी और हो सकता है 2, 4, 500, 1000 उतना मैं और कोशिश कर दूंगा, इससे नीचे हो नहीं पाएगा बॉस। ये आप कहीं पता कर लेना, ये मैंने अपना अपना चीज बताया है कि जो भी हमारे पास जो ताकत होती है वो मैं अपनी ताकत लगा के तब करूंगा इसको। नहीं, 65,000 तो हमारे लिए बहुत क्यों बंद हो जाती। पैसे भी रहे नहीं, अब
जो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं फैमिली में, कुछ मेडिकल इशू है, अभी पहले उन्हीं को पूरा करना है, तो इसलिए इधर ध्यान नहीं है अभी किसी भी लोन और कार्ड को सेटलमेंट करने का। मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा और लेट हो जाएगा, विंटेज 1 में कराऊंगा तो ज़्यादा कम में हो जाएगा, नहीं सर, 8-10% में हो जाते हैं। ये आप मतलब आपको जिसने भी राय दी है या जो भी आप जानते हैं, ये आपकी भूल है। यही चीज आप 10 महीने बाद भी कराएंगे ना तो इससे नीचे नहीं जाएगा। 1000-2000 भले ऊपर नीचे हो सकता है जो मैंने बताया है, बाकी इससे नीचे हो अगर आप जाता है कराएंगे सर। तब कभी हमको एक बार आप याद कर लीजिएगा, कभी भी ये नंबर चाहे सेव कर लीजिए। हो जाते हैं IDFC बैंक के तो अरे सर 8% तक हो जाते हैं कम से कम। सर वो सब समय बीत गया है। अब जो अरे कभी नहीं, मैं लेटर आपको दिखा सकता हूँ। लेटर आप दिखा सकते हैं, लेटर फेक भी दिखा सकते हैं, और लेटर जो है आप चेक करा लेना, नंबर तो फेक है, ओरिजिनल है। पॉसिबल ही नहीं है सर। एक समय था कभी हो गया होगा, मगर प्रेजेंट टाइम की बात है, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में आप कभी किसी भी ब्रांच में चले जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। तो अभी तो नहीं हो पाएगा सर, इतने पैसे तो हमारे लिए मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हो पाएगा तो, मगर अगर नेक्स्ट मंथ सोचिएगा, मेरा नंबर चाहे आप सेव कर लीजिए, जब भी आपको लगे ऐसा तो मुझे एक बार याद कर लीजिएगा। तो कब तक रहेगा केस आपके पास? आप मेरे पास मतलब ये बना है अभी 2-3 महीने, ठीक है। 2-3 महीने के बाद भी मुझे याद करेंगे तो भी मैं इसको करा दूंगा, मगर क्या है ना कि इससे नीचे का अगर आपको कोई कराता है तो आप करा लीजिएगा, और अगर नहीं करा पाता है तो मुझे याद करिएगा। ठीक है, बताएंगे। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।